आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 1.3 में जो तीन हिसाब है ना, तीनों को हम बढ़िया से सॉल्व करेंगे और बढ़िया से आप लोग को सिखाएंगे। हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त भी होंगे। साथ में हम बात करते हैं कि यह जो चैप्टर है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है 10th क्लास के हिसाब से अगर देखा जाए तो। इसमें तो 2 नंबर तो फिक्स ही है। इतना हिसाब से ना एक क्वेश्चन का आना आएगा, हम देख सकते 2 नंबर में आपका आना ही आना है। बाकी ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बढ़िया से पढ़िएगा, ठीक है। और बढ़िया से पढ़िएगा इसलिए क्योंकि हम इसको ना बेहतरीन ढंग से आपके माथा में घुसा देंगे, ये आपके माथा से कभी जाएगा नहीं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 का आता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करने के लिए कह रहा है। जैसा जैसा कि आप लोग जानते करते होंगे कि √5 ऐसे भी अपरिमेय संख्या है, लेकिन सिद्ध करने कर रहा है, ठीक है। तो कैसे कैसे सिद्ध करेंगे, इसका कुछ स्टेप होता है, उस स्टेप को दिमाग में रखिएगा तो ये आपका सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध होने के बाद आप हमारे सिद्ध होने के बाद आप इसको अगर बढ़िया से समझ जाइएगा, हमारे द्वारा सिद्ध होने के बाद अगर आप बढ़िया से इसको समझ जाइएगा तो आप भी इसको बढ़िया से सिद्ध कर सकते हैं। और अगर इम्पोर्टेंट की बात करें तो √5 वाला उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। उतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। ये इम्पोर्टेंट ये सारे क्वेश्चन होते हैं जो कि छोटा छोटा होता है, इसका हल ना छोटा छोटा मतलब देखने में लग रहा है बड़ा, लेकिन इसका हल छोटा होता है। ये देखने में छोटा है लेकिन इसका हल जो है ना बड़ा होता है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। √5 प्लस क्या बोलते हैं उसको, इम्पोर्टेंट हो या ना हो बनाना तो पड़ेगा ना। चलिए बनाते हैं। तो प्रश्न नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं यहाँ से। कुछ स्टेप है, ये सारे स्टेप को आप लोग को माथा में रखना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा, तभी जाके हिसाब बनेंगे। देखिए क्या क्या स्टेप है। पहला है कि यहाँ जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वहां कैसे स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट यहाँ से होगा, माना √5 एक परिमेय संख्या। √5 एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन स्टार्ट यहाँ से, ठीक है। ये लंबा जाएगा, लंबा जाएगा, बट आपको डरना नहीं है, सारे स्टेप को आपको समझा देंगे, ठीक है। तो √5 एक परिमेय संख्या है। आगे जो होगा कि अगर √5 एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या क्या करता है कि वो p/q के रूप में रहेगा, p/q के रूप में रहेगा। तो √5 p/q के रूप में रहेगा, ओके। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि p और q जो है सह आभाज्य, p व q सह आभाज्य संख्या है। आप लोग को पता होना चाहिए, पीछे बेसिक में बताया गया था कि सह आभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो सह आभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका HCF 1 होता है। HCF 1 होता है। ऐसे भी परिमेय संख्या जो होता है ना p/q, वो काट कूट के उसको देखो जो आएगा परिमेय संख्या, वो आपका उसका HCF जो निकालोगे p और q का तो HCF 1 ही आता है। इसलिए यहाँ पर लिखा गया कि p और q जो है ना दो परिमेय संख्या है, उसका HCF 1 होता है, ठीक है। चलिए अगला स्टेप क्या करता है कि ये जो आप माने हो कि √5 बराबर p/q है, तो इसको ना दोनों तरफ वर्ग कर दो, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। दोनों तरफ वर्ग करने पे चलिए कर देते हैं। √5 का स्क्वायर बराबर p/q का स्क्वायर, ओके। √5 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि √5 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि √5 को 2 बार लिखना है, और √5 को 2 बार लिखने का मतलब हुआ कि आपका 5 ही आता है, ठीक है। ऐसा रूल है, देख लीजिएगा। तो यहाँ पे 5 आ गया, अगर इसको हल कीजिएगा तो p² और q², ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे वर्ग गुना करवा देंगे, ठीक है। तो वर्ग गुना करवाओगे तो pq² बराबर p², 1 का p² का होगा तो p² होगा, ठीक है।
अब क्या होगा, यहाँ पे जो 5 है ना, इसको पी के नीचे भी, यहाँ पे पी के नीचे क्यू स्क्वायर था, लेकिन अब 5, अब ना क्यू पी के स्क्वायर, पी स्क्वायर के नीचे 5 रहेगा, इधर गुना में इधर गया तो भाग में। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा 5। अगर आप चाहो तो इसको अच्छा दिखाने के लिए इसको हल्का सा घुमा के लिख दो, पी स्क्वायर बटा 5 बराबर क्यू स्क्वायर। दोनों सेम स्टेप है, दोनों स्टेप में कोई चेंजिंग नहीं है। ओके, अब यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये शो कर रहा है कि जब पी स्क्वायर को 5 से भागा देते हैं तो भागफल क्यू स्क्वायर आता है। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं कि अगर मान लो कि 10 को 2 से भागा दिया तो भागफल क्या आएगा, 5 आएगा। वही बात है कि जब पी स्क्वायर को 5 से भागा दिया गया तो क्यू स्क्वायर आया है, ये बता रहा है ये लाइन। ठीक है, तो इस लाइन से ना एक बात लिखा जाएगा, वो क्या लिखा जाएगा, चूंकि पी 5 कोमा पी स्क्वायर को विभाजित करना, 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक है, देख रहे हो कि जो 5 है पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो क्यू स्क्वायर आ रहा है, मतलब भागा देने पे क्यू स्क्वायर आ रहा है। तो एक चीज ध्यान देना, अगर पी स्क्वायर 5 को काट रही है पूरी जो भी यहाँ पे आता है, तो पी 5 ना पी को भी काटेगा पूरा। मतलब ये कि अगर बाई चांस मान लो कि आपका पी स्क्वायर का जो मान है वो 25 है, तो 25 को तो 5 काट देगा। अगर पी स्क्वायर का मान 5 है तो बताया यहाँ पे पी का मान क्या होगा, तो पी अंडर रूट चढ़ा दोगे यहाँ पे, पी स्क्वायर बराबर 25, तो पी बराबर अंडर रूट 25, अंडर रूट 25 क्या होता है 5, पी का मान 5 आ गया। तो पी का मान 5, यहाँ पे अगर 5 रखोगे तो 5 से 5 कट जाएगा। तो ही बात है, अगर पी स्क्वायर को 5 काट रहा है तो पी को भी 5 काटता है, ऐसा रूल है। ठीक है, ऐसा रूल है कि जिस भी संख्या के स्क्वायर को जिस संख्या से काट रहे हो वह संख्या भी उस संख्या से कट जाती है। ठीक है, तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा, इसलिए 5 पी को भी काटेगा, पी को भी विभाजित करेगा, पी को भी विभाजित करेगा। ओके, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसी लाइन से सोच के लिखिए कि अगर पी को 5 काट रहा, पी को 5 काट रहा है, विभाजित कर रहा, तो कुछ नहीं कुछ तो भागफल आएगा। जैसे यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये देखो पी स्क्वायर को 5 काटा तो क्यू स्क्वायर आया, उस तरह से पी को अगर 5 काटेगा तो कुछ न कुछ आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या मान लेंगे कि यम आ रहा, माना कि आपका जब पी स्क्वायर को 5 से भागा दिया गया तो यम आ रहा। ठीक, अब जो अगला स्टेप शुरू होगा हम लोग का, यहां से शुरू होगा वर्ज गुना के रूप में, इसको भी कीजिए। तो ये आपका पी बराबर 5m होगा, 5m होगा। यहाँ पर हम यहाँ पर ना एक काम कीजिएगा, इसको समीकरण नंबर 1 मान। ठीक है, समीकरण 1 मान, तो पी बराबर 5m हो गया। पी बराबर 5m मतलब पी का मान आ गया। अब इस मान को हम लोग क्या करेंगे, जगह कम है इस कारण से यहीं पे लिख रहे हैं, इस मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे क्योंकि यहाँ पे पी दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 में पी का मान रखेंगे, पी का मान रखने पर पी का मान रखेंगे। जल्दी से हम समीकरण 1 लिख लेते हैं, पी स्क्वायर बटा 5 बराबर क्यू स्क्वायर, ये समीकरण 1 है। इसमें p का मान 5m रखते हैं, p का मान 5m और स्क्वायर है तो स्क्वायर चल जाएगा क्योंकि हम p का मान रखेंगे, p स्क्वायर का मान नहीं रखेंगे, p का। ठीक है, बटा 5 बराबर क्यू स्क्वायर। ओके, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे कि जब इसको सोल्व कीजिएगा तो 25 और यम स्क्वायर हो जाएगा और बटा 5 हो जाएगा बराबर क्यू स्क्वायर। यहाँ पे कट रहा है तो काट नहीं जाएगा 5 बार में। अब यहाँ पे हो गया 5m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। अब इस 5 को उधर भेज,
जब उस 5 को इधर देखोगे तो एम स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटा 5 हो जाएगा, जब गुना करोगे तो सेम बात अगर दिखने में अच्छा लगा तो इसको कर दो, क्यू स्क्वायर बटा 5 बराबर एम स्क्वायर। इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि जहां आप देख रहे थे एक बार कि पी स्क्वायर को 5 काट रहा था, और इस बार क्यू स्क्वायर को 5 काट रहा है, और काटने के बाद एम स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो इस सेंटेंस को देखते हुए ये लैंग्वेज दिखाया था, इस सेंटेंस को देखते हुए एक लैंग्वेज और दिखाया। चलिए देखते हैं उसको क्या लिखेंगे। चूंकि 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित विभाजित करता है, इसलिए 5 क्यू को, जिस तरह से पी स्क्वायर को 5 काट रहा था तो पी को भी 5 काट रहा था, क्यू स्क्वायर को 5 काट रहा था, क्यू को भी 5 काट। ठीक है, क्यू को भी विभाजित करेगा, क्यू को भी विभाजित करेगा, 5 क्यू को विभाजित करेगा। चलिए इस ये जो क्वेश्चन है कि 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। इसका हम लोग ना 80% नहीं 90% सोल्व कर चुके हैं, 90% हम लोग बना चुके हैं। इसके बाद एक लैंग्वेज आता है छोटा सा, उस लैंग्वेज को लिखना होता है, ये सब पूरा का पूरा बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, लैंग्वेज क्या है जरा देखिएगा, लैंग्वेज जरा समझिएगा भी इसमें क्या हो रहा है। इसमें हम लोग देखे थे शुरू में कि जो पी और क्यू का एचसीएफ ना, पी और क्यू का एचसीएफ 1 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर बात करोगे इस लाइन को देखो, पी को 5 काट रहा है, क्यू को भी 5 काट रहा है। अगर पी को भी 5 काट रहा है, क्यू को भी 5 काट रहा है, पी मान लो कि आपका यहाँ पे 10 है और ये आपका 15 है, अब काट रहा है तो आपको तो एचसीएफ बताए थे ट्रिक्स से याद किया सर, ऐसा संख्या बताइए जो बड़ा से बड़ा हो। तो अगर काट रहा है तो 5 10 5 15, सपोज माने कि 10 15 कुछ भी हो, 5 से संबंधित ये होंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 काट रहा है, यहाँ पे 5 काट तो 5 से संबंधित कुछ संख्या हो सकते हैं यहाँ पे। तो जब काट रहा है तो 5 15, अगर एचसीएफ की बात करोगे तो यहाँ एचसीएफ क्या आ रहा है, 5 आता है, लेकिन आपने एचसीएफ शुरू में क्या माना था, 1। तो यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न हुआ, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। क्यों, ये विरोधाभास है क्या, विरोधाभास ये है ना कि आप अगर किसी सही चीज को गलत मान लोगे, जैसे √5 क्या है अपरिमेय संख्या, और उसे हम लोग गलत मान रहे हैं, जबरदस्ती मान रहे हैं कि तुम परमेय संख्या, तो वहां पे विरोधाभास उत्पन्न होगा। किसी चीज को जबरदस्ती मानोगे तो विरोध होगा, वहां पे मानोगे कुछ, अब आएगा कुछ। क्यों, क्योंकि आप गलत मान ही रहे हो। ठीक है, इसलिए देखो एचसीएफ आपका 1 आप मान के चले थे, लेकिन यहाँ पे इस दोनों लाइन को देखने के बाद आपको एचसीएफ 5 निकल के विरोधाभास उत्पन्न हो गया। विरोधाभास समझ में आ रहा है आपको, अगर किसी सही चीज को गलत ठहरा के लेके चलोगे तो आपको देखने के लिए अलग चीज मिलेंगे, यही आपका विरोधाभास होता है। विरोधाभास मतलब विरोध, रुकावट, आप लिए और कुछ चल रहा है कुछ। ठीक है, तो ये सारी बातें करने के बाद यहाँ पे कुछ लाइनें लिखने होते हैं, जैसे देखिएगा क्या लिखना होता है, समीकरण को मान लेते हैं। लिखना होगा आपको कि समीकरण 1 व समीकरण 2 व समीकरण 2 में, समीकरण 1 व समीकरण 2 में उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब कॉमन। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, हम लोग क्या लिख सकते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1। ठीक है, समीकरण 1 व समीकरण 2 में उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। ओके, अतः यहां पर विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, चाहे अतः हटा दीजिए यहां से, गुणनखंड 5 है कॉमा, यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है इसलिए कि आप एचसीएफ 1 मान सकते हैं, यहाँ एचसीएफ 5 आता है। ठीक है, ये उभयनिष्ठ को आप एचसीएफ में लिख सकते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 में एचसीएफ 5 है।
यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। बस अब कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ लिख देना अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए ये हिसाब बनके एकदम फुल्ली तैयार हो चुका है, शायद आपके माथा में भी घुस गया होगा। ठीक है, बहुत ही हार्ड हिसाब है जिसको आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश किया गया है। एक बार इस हिसाब को फिर से देख लेंगे क्या क्या हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को हल करने के लिए इतना स्टेप को लिए, क्या क्या इस स्टेप में यूज किया गया एक बार देख लीजिएगा। माना √5 एक परिमेय संख्या लिखा गया, उसके बाद √5 बराबर p बटा q, क्योंकि परिमेय संख्या मतलब p बटा q। ऊपर परिमेय संख्या जो भी होता है ना वो p और q सहभाज्य संख्या होता है, जिसका HCF 1 होता है। आगे इस क्वेश्चन को बढ़ाया गया, दोनों तरफ वर्क किया गया, मैंने इस स्टेप को बढ़ाया गया, तो ये दोनों वर्क करने पे ये आपका 5 हो गया, ये p² बटा q² हो गया। और यहाँ पे वर्ग गुना हुआ तो वर्ग गुना होने पे 5q² हो गया बराबर p² हो गया। यहाँ पे 5 को इस तरफ भेजा गया तो p² बटा 5 हो गया। ठीक है, आगे जाके आपका इस देखने में खराब लगा था, इस देखने में खराब इसलिए ना क्योंकि इसको उधर भेजना था, मेरा इच्छा था, आपका भी इच्छा होगा, तो इसको इस तरह से लिख दिया गया दोबारा, इससे ये हो गया। ये होने पे क्या हुआ, यहाँ पर दिख रहा था इस लैंग्वेज इस समीकरण में कि 5 ना p² को काट रहा है, तब ना q² आ रहा है बराबर में। ठीक है, तो इसको लिखा गया लैंग्वेज में कि 5 p² को विभाजित करता है। आपको ये बताया गया था पीछे कि 5 p² को 5 काटता तो p को भी 5 काटता है, दिखाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से लिखा गया कि 5 p को विभाजित करेगा। उसके बाद यहाँ पे आगे इसी वाक्य को देखते हुए p अगर 5 को काट रहा है तो कुछ ना कुछ आएगा भागफल में, तो यहाँ पे यम मान दिया गया, यम मान दिया गया, यहाँ पे यम आ रहा। इसको हल्का से तोड़ा गया, तोड़ने पर p बराबर 5 हो गया। आगे जाके समीकरण 1 जो यहाँ पे हम माने थे, इस समीकरण 1 में p का मान रख दिया गया, p का मान रख दिया गया, मतलब ये समीकरण 1 लिख दिया गया, यहाँ पे p का मान यहाँ रख दिया गया बटा 5 बराबर q² जैसे था वैसे इसको हल किया गया। हल करने पे ये इस तरह का निकल के आया, q² बटा 5 बराबर m²। यहाँ देखा गया q² भी कट रहा है, q² भी कट रहा है, तो इसको फिर से लैंग्वेज में डाला गया। इस तरह से लैंग्वेज डालने के बाद यहाँ पे ये कुछ वाक्य होते हैं जो कि लिखना होता है, बस समझ के ही लिखना होता है। समीकरण 1 और 2 में HCF 5 है, जो कि उत्पन्न हो रहा है विरोधाभास, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या होता है। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया हो। ठीक है, यहीं पे बात करते हैं कि √5 अगर आप समझ गए हो तो √5 के साथ साथ अगर √2 पूछ ले, √3 पूछ ले, √7 पूछ ले, √11 पूछ ले, तो ये सब भी बस ऐसे ही बनते हैं, सेम टू सेम बनते हैं। जहां पे 5 है वहां पे 2 कर, अगर 2 का है तो 2 कर लीजिएगा। अगर आप कहते हो कि दिखा दीजिए तो दिखा देते हैं फास्ट में आपको। ये हिसाब बन चुका है, अब हम √2 का ले रहे हैं। ठीक है, √2 का, यहाँ पे √2 इसमें दिखा रहे हैं कि √2 के सहारे आप √3, √7, कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जहां जहां आपका दिख रहा है √5 वहां √2 डालिए। √2 को जब स्क्वायर कीजिएगा तो ये आपका 2 हो जाएगा। यहाँ पे अब जहां आपका 5 है वहां पर 2 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। यहाँ आप 5 ना कह के 2 से कहिएगा। ठीक है, p² को 2 काट रहा है। आगे जाके ये भी आपका 2 हो जाएगा, ये भी आपका 2 हो जाएगा, 2m हो जाएगा। यहाँ पे आपका p का मान भी आपको 2m रखना पड़ेगा, 5 मान आइए, क्योंकि यहाँ 5 नहीं होगा। 5 नहीं होगा क्यों? क्योंकि यहाँ पे समीकरण 1 2 होगा, ये हो, यहाँ 2 हो गया। यहाँ पे आपका मान रखिएगा तो 2m रखा जाएगा, यहाँ पे बट्टा में आपका 5 नहीं होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे जाके यहाँ पे 25 ना होके इसका जो निकलेगा वो हो जाएगा, क्या निकलेगा, 4 निकलेगा, 4m, नीचे आपका 2 होगा, जिससे कि आपका ये 2 कट जाएगा और आपका 2m² हो जाएगा। ठीक है, 2m² हो जाएगा। यहाँ पे जब हल कीजिएगा आगे पीछे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ भी आपका 2 हो जाएगा, यहाँ भी आपका 2 हो जाएगा। आगे जहाँ पे 5 लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ 2 2 मतलब HCF 5 होगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा। आगे जाके यहाँ भी हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये लीजिए आपका 2 का भी बनके तैयार हो। ठीक है, हम एक को अगर बढ़िया समझ जाओगे हम लोग तो √2 पूछे, √3 पूछे, √5 पूछे, कुछ भी पूछे उसको बढ़िया ढंग से हम लोग बना सकते हैं। देखिए हम कुछ भी नहीं किया, हल्का फुल्का चेंजिंग किया, √2 का बनकर तैयार हो। ठीक है, चलिए हम आशा करते हैं कि आप लोग
प्रश्न नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 को समझ नहीं होंगे। ठीक है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। शुरू में कह रहे थे इम्पोर्टेंट अब शुरू होता है। ये सारे ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये नहीं आवे ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, बोर्ड एग्जाम 10 क्लास बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन ना आवे दोनों में से, ऐसा हो नहीं सकता कि तेरी याद ना। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 यही कर रहा है, जहाँ पे आपका कॉमा लगा हुआ है, ये बता रहा है कि अगर सिद्ध कीजिए कि इतना एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इससे बहुत आसान होता है ये बनाना, देखने में भारी भले लगता है लेकिन बनाना आसान होता है। चलिए स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 हल यहाँ से आंसर 2 का आंसर क्या, यहाँ भी वही बात है, 3 + 2√5 को आपको मान के चलना है कि एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, एक परिमेय संख्या, क्योंकि यहाँ बोल रहे हैं कि अपरिमेय सिद्ध कीजिए, अपरिमेय संख्या है यह सिद्ध करना। ठीक है, ऐसे भी आप जानते होंगे, पीछे बहुत बार बताया गया होगा कि ये आपका अपरिमेय है और ये आपका परिमेय है, दोनों का जोड़ को अपरिमेय ही करता है। ठीक है, तो यहाँ एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। आगे अगर आगे जो आपका स्टेप होता है वही वाला जो आपका बड़का हो रहा था √5 वाला में, तो 3 + √5 बराबर p/q, यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको। p और q क्या है, सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या। ठीक है, आगे इसको हल करेंगे, हल करने पर ना आपका जो लेफ्ट साइड है ना उसमें आपको सिर्फ √5 को रखना है, बाकी सारे को उधर लेके जाना है। ठीक है, चलते हैं बारी बारी से। 3 को उधर लेके जाओगे तो 2 इसको लिखना होगा 2√5 बराबर, ये आपका इधर प्लस में हो जाएगा तो माइनस में p/q -3, क्योंकि इधर प्लस में था 3 बढ़ गया तो माइनस में। ओके, ये दीजिए आपका 2√5 बराबर, यहाँ पे 1 कर दीजिए और हल कर दीजिए। पहले हल कीजिएगा तो हमारे हिसाब से एलसीएम आपका q आ जाएगा, ये आपका p हो जाएगा, ये आपका 3q हो जाएगा। यही हल होगा, बाकी आपका घटे उठेगा नहीं। यहाँ पे आगे और हल करना है आपको, तो √5 रखिए यहाँ पे और साथ में p -3q और बटा 2q हो जाए। क्यों, क्योंकि इधर गुना में था, उधर गया तो भागा में, 2q हो गया, बस हो गया। यहाँ पर जो भी हल करने का था सारा हल हो गया। अब यहाँ पे जो हल्का पक्का लिखने वाला मटेरियल बचा हुआ ना उसको देखते हैं कैसे लिखा जाता है। बस लिखिए, देखिएगा, बहुत आसान इसको लिखना होता है। ठीक है, बहुत आसान। चलिए बात करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हो ऐसे लिखने में यूज होगा, यहाँ पे लिखने का काम नहीं है। ये देखिए आपका क्या है, अपरिमेय संख्या, आइए ना परिमेय संख्या। उसे परिमेय संख्या कैसे है, क्योंकि p और q अगर आप मान रखोगे p1 q2 आप पुट करोगे तो आपका बट्टा में आ जाएगा, बट्टा में आएगा मतलब क्या, परिमेय संख्या। तो यही बात है कि यहाँ पर क्या है, ये आपका अपरिमेय संख्या है, ये आपका परिमेय संख्या, जो कि कभी भी ऐसा नहीं होता है कि अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होता है। परिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होता है, नोटिस कर लो। कभी दोनों बराबर किससे हो जाएंगे, कभी नहीं होते हैं। √2 और 10 क्या बराबर हो जाएंगे, √2 और 2 क्या बराबर हो जाएंगे, कभी नहीं बराबर होंगे। ठीक है, बराबर नहीं होते। यहाँ बता रहा है कि बराबर होगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि आप जबरदस्ती इसको मान के चल रहे हो कि ये परिमेय संख्या है, जबरदस्ती इसको मान रहे कि परिमेय संख्या है। कैसे परिमेय संख्या होगा भाई, कभी नहीं परिमेय संख्या। इतना हल करने के बाद यहाँ पर बोल दीजिएगा चूंकि अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होता है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या नोटिस कर लो। परिमेय संख्या यहाँ विरोधाभास उत्पन्न होगा, मतलब जब हम बनाते गए तो विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, चाहे हो रहा है। बस जब विरोधाभास लिख के लिखा गया तो आप कुछ नहीं है, लिख दो डायरेक्ट, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या
है। शायद आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बनकर तैयार एकदम खटाखट खटाखट। बस इतना में आपका 2 नंबर का मुक्त ले जाइए, कहीं कोई रोक टोक नहीं है। क्या किया इसमें क्वेश्चन में, यहाँ पे अपरिमेय संख्या सिद्ध करना था, इसको अपरिमेय है भी, सिद्ध भी करना था पर भी। तो चलिए इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या किए, पी बाई क्यू के रूप में रख दिए। पी बाई क्यू का कुछ होता है लंबन यहाँ पर बोल दिए। आगे जरा इसको हल फल किया ऐसे करके। हल आप समझ गए होंगे, नहीं समझ में सब बैठ जाएगा, समझ में आ जाएगा आपको। हल के बाद देखा कि ये आपका अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होता है, यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अतः जो आपका ये वाला संख्या है वो क्या है, आपका अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन बन के तैयार हो। चलिए आप समझ भी गए होंगे शायद, हम आशा करते हैं। हम आगे जो है बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का, क्योंकि 1 2 हम लोग देख चुके हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में बस हमको लगता है ये लाइन ना, इस लाइन को रख देते हैं। इस लाइन में ये 2 लाइन ना सही रहेगा, खाली ये चेंज होगा, बार बार सेम लाइन लिखना होगा, रटा जाएगा आप लोगों को। फिर ये क्वेश्चन आएगा ना तो समझिएगा आपके लिए बस धुआं धुआं उड़ा दो, बहुत आसान। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 1। इसमें आपका 3 हिसाब है, तीनों को मतलब बारीकी से देखेंगे और आपको एकदम समझ में आ जाएगा। ये हम पूरा कोई आशा करते हैं, क्योंकि इस तरह से हम बता ही रहे हैं। 3 का 1 में आपको वही है, सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित अपरिमेय है, मैंने अपरिमेय सिद्ध करना है। तो बस 1/√2 क्या, वही जो मानते हो, 1/√2 एक परिमेय संख्या है। सिद्ध करने का स्टेप है कि आपको परिमेय मान के ही चलना होता है। एक परिमेय संख्या है, आगे जाके आपका 1/√2 बराबर p/q हो जाएगा, जहां पे आपको लिखना पड़ेगा पन्ना पन्ना p और q सहअभाज्य है। आगे जाके इसको अगर देखोगे तो बट गुना होगा, तो ये आपका q हो जाएगा, ये आपका √2p हो जाएगा। ये देखो हो गया। अब √2 को एक तरफ करना है तो q/p बराबर √2। देखने में अच्छा लग रहा है ना, ऐसे अच्छा लग रहा है कि आप कर दोगे। ये इस लाइन के हिसाब से रखना है तो √2 को इधर लिखेगा, √2 q/p हो चाहे p/q हो, परिमेय ही होता है। फिर से वही बात, ये अपरिमेय ये परिमेय, तो अपरिमेय परिमेय कभी भी बराबर नहीं होता, यहाँ बराबर हो रहा है, अतः यहाँ विरोध उत्पन्न हो रहा है। अतः ये जो यहाँ पर लिखा हुआ इसको हटा दो, जो क्वेश्चन है उसको ला दो, बस कहानी खत्म, डन। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 आपका बनकर तैयार हो। बहुत आसान, समझ में भी आ गया होगा। चलिए फटाक से हम क्वेश्चन नंबर 3 का 2 भी देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट ये नहीं है ना, ये तो है ही नहीं इंपॉर्टेंट, ये सारे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसा हो नहीं सकता है कि ये नहीं आवे, ऐसा हो नहीं सकता कि तुम्हारे याद है, बस वही बात। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 3 का 2। इसमें कह रहा है कि 7√5 को सिद्ध कीजिए। तो 7√5 एक परिमेय संख्या शुरू करेंगे, एक परिमेय संख्या है। तो आगे क्या होगा, 7√5 बराबर p/q। यहाँ लिखना पड़ेगा p और q क्या है, सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य। ठीक है, आगे हल करने के बाद, क्योंकि आपको अपरिमेय संख्या को एक तरफ रखना है, तो 7 को उधर लेके चल जाओ। तो 7 को जब एक उधर लेके चल जाओगे तो आपका p/7q हो जाएगा। उधर गुना में उधर कहते हो भागम, बस हो गया। √5 अपरिमेय संख्या है, ये आपका परिमेय संख्या है। ठीक है, बस बनकर तैयार। ये लैंग्वेज यहाँ से चिपका दीजिएगा, यहाँ पे हटा दीजिए इसको, आइए लिख के इसके जगह पे ये लिख दीजिए, बस 3 का दूसरा बनकर तैयार। बताओ कितना आसान, मुफ्त में दोनों, मुफ्त में। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका ये हो जाएगा। देख लो एक बार मेरा लिखा हुआ है, बार बार हिसाब में ये चल रहा है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं ये 3 का 3 नंबर। इसमें आपका बोला गया 6+√2 को सिद्ध कीजिए। यहां से स्टार्ट होगा आपका हल। 6+√2 एक परिमेय संख्या। ठीक है, फिर क्या, वही घिसा पीटा जो चलता आ रहा है अभी तक, बराबर p/q। यहाँ पर लिखना है आपको p और q सहअभाज्य संख्या है,
अभाज्य संख्या है वैल्यू। आगे जो है इसको हल कर लो। √2 को इधर रखना है, बाकी सबको इधर लेके जाना है आपको। तो √2 बराबर ये फलना p/q-6। यहाँ पे जैसा भेद का घटाव कर लो, तो √2 बराबर यहाँ पे q आपका एलसीएम आ जाएगा और p-6q हो जाएगा। ठीक है, 6q देख लीजिएगा, आपको आता होगा गिन करना। वही बात हो गया, ये आपका परिमेय, ये आपका परिमेय, क्योंकि यहाँ पे p और q का मान भरोगे तो परिमेय यही आएगा। तो सेम बात बनकर तैयार है। यहाँ तक ये आपका लैंग्वेज लिखाएगा, इस लैंग्वेज में ये आपका चेंज होगा। जो आपका क्वेश्चन है वही यहाँ पर लिखना है, बस बनकर तैयार। चलिए हम 3 का तीसरा भी बनके रेडी हो गया, बना दिए हैं। आप लोग को समझ में भी आ गया बेहतरीन ढंग से, आशा करते हैं एकदम 2 नंबर आप मुफ्त में लेके जाओगे। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर आपका दम तोड़ देता है। 1.3 3 हिसाब था, देखिए 1.3 नाम भी है, 3 यहाँ भी है, हिसाब भी 3 है ना जी। तीनों हिसाब को हमने अपना जितना भी इफेक्ट था, जितना भी जोश था, सारे जोश के साथ आप लोग बताया गया। हम आशा करते हैं कि आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा और ये सारे हिसाब आपके माइंड में घुस गया होगा। और बस घुस गया होगा तो आपका लास्ट में जो हम बोलते हैं कौन सी बात, अगर हमारे द्वारा बताया गया ये सारी बातें आपको अच्छी, बहुत अच्छी लगी, तभी जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।